प्यारे बच्चों, आज हम लोग 2013 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले 14, 15, 16, 17, 18 और 19 का हो चुका है। यदि कोई बच्चा नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। तुम्हारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, तो जो बच्चा नहीं देखा है एक बार ज़रूर देखें। आज हम लोग 2013 का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। और बाबू रे, एक बात हम कहना चाहेंगे, इसमें जो है ना 1 से 20 तक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ तुम देख सकता है 1 to 20 क्वेश्चन। तो आओ, इस तरह का क्वेश्चन है, मिलेगा देखने के लिए, देख सकता है ये। और एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों, देख सकता है कि क्वेश्चन बैंक 2013 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है, करा इफ फंक्शन from n to n we define f of x इक्वल टू है 4x प्लस 3, देन तब हमें निकालने के लिए कह रहा है क्या बाबू रे, f इनवर्स x बताइए। कोई फंक्शन है n से n में, नेचुरल टू नेचुरल है, और हमें देखो f ऑफ x क्या दे दिया है बाबू रे, 4x प्लस 3। हमें निकालना है f इनवर्स x क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा देखे हैं, इसके पहले भी वीडियो में ये इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलो आओ देखते हैं। तो बाबू रे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, हमें निकालना एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। तो चलो हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स को हम y बोलते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा क्या 4x प्लस 3। यहाँ से x फ्री करो तो कितना हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू वाई माइनस 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3 बाय के 4। अब बाबू रे, हमको निकालना क्या है, एफ इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है ना। तो ये एफ उधर जाएगा, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। अब देखना बाबू रे, समझना है, लेकिन हमें देखो आंसर सब एक्स के टर्म में है। क्या है, एक्स के टर्म में, लेकिन मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो रिप्लेस कर दो, क्या कर दो, रिप्लेस मतलब चेंज। देख बाबू रे, एक्स इक्वल टू वाई, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा जो आया था, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ x लिख दो माइनस 3 बाय 4। तब देख बाबू रे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x यहाँ जाएगा, y वहाँ चल जाएगा, होगा कि नहीं। अब देख बाबू समझना, हमें लेकिन निकालना है एफ इनवर्स x। क्या निकालना है, एफ इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा, y का वैल्यू ये रख दो, तो x माइनस 3 बाय 4। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन x माइनस 3 बाई 4। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख बाबू रे क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में है, कह रहा है क्या, द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल टू नेचुरल इज। किस टाइप का रिलेशन है, वनली रिफ्लेक्सिव, वनली साइमेट्रिक, वनली ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। बाबू रे, हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, साइमेट्रिक का क्या कंडीशन है। अच्छा, हमें कह रहा है लेस देन, इसका मतलब यदि 2 नंबर इस तरह का है तो ये लेस देन कह रहा है, मतलब ऐसा होगा कंडीशन, ए लेस देन बी। और रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ए दोनों बिलोंग्स करता है यदि आर से, तो दोनों जो है ना सेम ऑर्डर पेयर उसमें होना चाहिए ना। तो इस तरह का कंडीशन क्या है, ए कंडीशन मेरा ये है, ए लेस देन बी। तो क्या बाबू रे, ए इस तरह का कंडीशन के तहत हम लिखें तो क्या ए कभी ए से छोटा होगा या कभी ए से बड़ा होगा, नहीं ना। तो ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। साइमेट्रिक यदि ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, ऐसा ही कहना है कंडीशन। ए लेस देन बी है तो बी लेस देन ए होना चाहिए। क्या ये सही होगा, यहाँ देखो ए बी से छोटा हो जा रहा है, तुरंत बी ए से छोटा हो जा रहा है, ये गलत है ना, नहीं है। तो बाबू रे साइमेट्रिक भी नहीं होगा। लेकिन ट्रांजिटिव को चेक करें थोड़ा सा, ए बी सी बिलोंग्स किया यदि आर से, तो ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। ऐसा कहने का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं, ए बी आर से बिलोंग करेगा, बी सी भी आर से बिलोंग करेगा। तो बाबू रे इसको कंडीशन के तहत लिखो, ए लेस देन बी
यहाँ बी सी, हाँ ठीक, बी लेस देन सी। अब ये क्या कह रहा है, ए से बड़ा है बी, यहाँ कह रहा है बी से बड़ा है सी। तो ए से जब बी बड़ा है, अब बी से सी बड़ा है, तो क्या ए से सी नहीं बड़ा होगा, होगा ना। तो ए से सी बड़ा है, तो ए सी भी बिलोंग किया किससे, आर से, क्या ना। तो बाबू रे इसका मतलब ये क्या हो गया, तो ये ट्रांजेटिव रिलेशन होगा। कौन सा होगा, ओनली ट्रांजेटिव होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओनली ट्रांजेटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा बुआ, ये देखो बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। किसका, बाइनरी ऑपरेशन। कह रहा इफ एन ऑपरेशन स्टार बी डिफाइन, देखो स्टार किस तरह डिफाइन है, ए स्टार बी कैसे डिफाइन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें इसका वैल्यू निकालना है, 1 स्टार 2 स्टार 5 इसका। तो बाबू रे पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते हैं। 1 स्टार 2 ए स्टार बी तो इस तरह से परिभाषित होता है। तो 1 स्टार ए के जगह देखो 1 है, बी के जगह 2 है, तो इसको लिखो तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसा स्टार 5, ऐसा ही लिखेंगे ना। चलो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 स्टार 5। अब फिर देखो वही हो गया, ए प्लस बी हो, ए स्टार बी स्टार हो गया। तो ए के जगह 5, बी के जगह भी 5 है, तो लिखो 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 25 क्या हो जाएगा 50। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, कोई भी फंक्शन है बाबू रे एफ फ्रॉम आर टू आर, और मेरा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इस तरह से दिया हुआ है, तब हमें निकालना है फॉप, एफ ओ एफ। क्या निकालना है बाबू रे, एफ ओ एफ ऑफ एक्स, ऐसा। बाबू रे हम जानते हैं फॉप निकालने के लिए ऑपरेशन को हटाओ, ऐसा लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं ना। ये देखो एक्स के टर्म में आ गया, क्या हो गया, एक्स के टर्म में आ गया है। तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, ये ना। तो लिखो 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3, ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है। अब ये पूरे एक्स बन गया है, क्या बन गया, एफ एक्स बन गया, और ये एफ, तो एफ ऑफ एक्स का मान देखो यहाँ ये दिया हुआ है ना। तो एक्स के जगह क्या रख देंगे, ये वैल्यू रखेंगे। चलो रखो, तो x के जगह तो 3 माइनस एक्स के जगह ये पूरा वैल्यू रखेंगे, क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3। इस पर पावर बाबू रे क्या देंगे, x के जगह ये वैल्यू हम रख दिए ऐसा, और ऑलरेडी x पर पावर 3 था, और 1/3 इस तरह से अरेंज करेंगे। फिर देख बाबू रे, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 माइनस 3 प्लस के एक्स क्यूब 1/3 ये रहेगा ही, ऐसा। अब ये 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब पर पावर 1/3, ये 3 से ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स। शायद मैंने ऑप्शन लिखा नहीं इसका। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे, एक्स। क्या हो जाएगा, एक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बाबू रे ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख रहा है कि कितना पूछा जा रहा है, हर साल देखने के लिए मिला, अभी तक जितना हम लोग देखे बनाए हैं। तो इस पर कमांड करना कितना ज़रूरी है। ITF जो पढ़ाए हैं, जितने भी बच्चा जो पढ़ा है, सारे बच्चा जो है एक बार जाके जो है ना अपना कॉपी देखें, जो भी थ्योरी है उसको समझें, ठीक ना। तो देखो समझने के बाद देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकता है। देखो बाबू क्या है, कह रहा साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब बाबू हम ये पढ़े हैं साइन इनवर्स साइन थीटा, आंसर क्या होता है थीटा, जब ये रेंज में आए तो ये कितना डिग्री है बताओ, 120 डिग्री है। और साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है क्या, इस तरह से। तो बाबू रे ये रेंज से तो बाहर है, तो रेंज में लेके आओ पहले। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन, इसको क्या लिखेंगे, तो पाई माइनस π/3 लिखेंगे क्या। देखो तो 3π में एगो पाई गया तो 2π/3 होगा कि नहीं। अब साइन 180 माइनस थीटा, अब तुम जानता है 180 यहाँ होता है, 180 माइनस थीटा, तो इस घर में आ गया, ये साइन का घर है ना। अब फंक्शन भी नहीं बदलेगा, तो साइन इनवर्स साइन π/3 हो जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स साइन थीटा, आंसर तुम थीटा कर सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख बाबू रे क्या कह रहा है, ये भी ITF का ही है। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का वैल्यू क्या होगा। तो बाबू रे tan इनवर्स
√3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस के √3, यही ना। तो टेन इनवर्स ये √3 देखो टेन में किसका वैल्यू होता है, तो हमें लगता है टेन 60 का वैल्यू होता है, टेन 60 का वैल्यू √3। तो टेन 60 को क्या लिखेंगे ये बताओ, टेन 60 को लिखेंगे टेन π/3 लिख दें, 180 में 3 से भाग दो 60 ही होगा। और कॉट इनवर्स माइनस थीटा, तो पाई माइनस कॉट थीटा होता है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है ना, ये फॉर्मूला। तो बाबू रे वही पाई कॉट थीटा बोले तो थीटा की जगह √3 ऐसा। फिर देखो ये तो अब तो रेंज में है तो टेन वर्स टेन थीटा हो जाएगा, ये कितना हो गया π/3 माइनस, अब ये देखो ब्रैकेट से बाहर करो तो ये माइनस पाई हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स √3, देखो कॉट में किसका वैल्यू होता है, टेन में टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है ना, 1/√3, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो कॉट 30 का वैल्यू कितना होगा, तो पलटा दो ये √3, यानी कॉट 30 का वैल्यू है। तो कॉट 30 को क्या लिखेंगे ये बताओ, कॉट 30 को लिखेंगे π/6 लिखेंगे ना। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा आंसर थीटा तुम कर सकता है, तो π/3 माइनस पाई प्लस π/6 सॉल्व कर लो, एलसीएम 6 हो जाएगा, होगा ना, एलसीएम 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाबू रे 2 पाई माइनस के 6 पाई प्लस के पाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 पाई, 6 पाई में 3 पाई गया तो माइनस 3 पाई/6, 3 दूना 6 माइनस π/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन है बाबू रे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखो, क्वेश्चन नंबर तुम 7 देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा बाबू रे, देखो समझो पहले बात, कह रहा ए मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर का, एक कोई मैट्रिक्स n/, देखो जब ऑर्डर सेम हो बाबू रे तो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्गाभियुक्त, जिसका रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो तो वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे ना। तो सेट टू बी साइमेट्रिक। अच्छा साइमेट्रिक का क्या मतलब है सर, बाबू रे साइमेट्रिक तभी होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब ए ट्रांसपोज ए आ जाएगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को साइमेट्रिक कहेंगे। और स्क्यू साइमेट्रिक का क्या कंडीशन है, स्क्यू साइमेट्रिक विषम सममित अवयव का क्या कहना है बाबू रे, ए ट्रांसपोज यदि माइनस ए आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। और एक बात हम और जानते हैं, ये ट्रांसपोज क्या होता है सर, ट्रांसपोज क्या होता है बाबू रे, ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज होता है। सपोज यदि ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो कितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, क्या गो रो है, 3 गो रो है, कॉलम कितना है 2 है। जैसे इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी कितना 3 रो था तो 3 रो 2 कॉलम था तो 2 रो 3 कॉलम हो जाएगा जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे। तो कैसे, अच्छा ट्रांसपोज निकालते क्या होता है, रो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम रो में। तो देखो पहला कॉलम पहला रो बन जाएगा, क्या हो जाएगा 1 3 5 ट्रांसपोज जब निकालेंगे, और दूसरा रो जो है दूसरा कॉलम बन जाएगा 2 4 6। तो देखो तो ऑर्डर कितना हो गया 2/3 हो गया ना, हो गया 2/3। तो जैसे ही इसका ऑर्डर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो। यदि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ठीक ना, तो वो साइमेट्रिक जब भी होगा तो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यदि बाबू रे आई रो को डिनोट करता है और जे आयत रो होता है और जेथ कॉलम होता है ना, तो आई रो को डिनोट करता है, जे को हम लोग जो है कॉलम बोलते हैं। तो बाबू रे ए आई जे कहने का मतलब ये रो को डिनोट करता है, ये कॉलम को बताता है। तो जैसे ही ए ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो देखो तो कौन सा हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ए आई जे ए जे आई है। देखो ये आई रो जे कॉलम है, तो हम क्या बोले थे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं साइमेट्रिक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा बउआ, ए कोई मैट्रिक्स है, हमें ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर क्या निकालना, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार करेंगे
मल्टीप्लाई ऐसा ऐसा करेंगे ना। अब इसको करो, सॉल्व करो। देखो पहले रो को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले रो को पहले कॉलम से गुना करके जोड़ते हैं सब, एक गुना एक एक, एक गुना एक एक, एक गुना एक, तो सबको जोड़ देंगे। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1, तो कितना हो गया 3 हो गया। फिर इस तरह टोटल 3 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 3 होगा ना। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3 3 हो जाएगा। और बाबू रे हम क्या करते हैं मैट्रिक्स में, हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम 3 कॉमन लेंगे तो सारे से दे 3 कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसा। तो ये 3। और बाबू रे देखो तो ये मैट्रिक्स फिर से वापस आ गया। ये ए जो था ना, ये ए ही अब वापस आ गया। तो क्या इसके बदले हम ए लिख दें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है बाबू रे, ये वही है साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक वाला बात जो भी बताएं। यदि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एन बाय एन यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा बाबू रे। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम बताए थे क्या ए ट्रांसपोज माइनस ए आ जाएगा, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखो तो आगे माइनस होना चाहिए, ए आई जे ए जे आई, तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बाबू रे, ये डिटर्मिनांट द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनांट, इस डिटर्मिनांट का हमें वैल्यू निकालना है बस। तो हमें जो है उम्मीद है कि सारे बच्चे को डिटर्मिनांट आता होगा। यदि नहीं आ रहा है तो एक बार ध्यान दें और सीखने का प्रयास करें। क्या है बाबू रे डिटर्मिनांट का मेरा, ये सारा एलिमेंट क्या क्या है 3 1 7 5 0 2 और 2 5 3, ये है बाबू रे। हम जो है बुआ इसको रो, ये पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम होता है ना, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट हर सिचुएशन में सेम ही आएगा, चाहे हम पहले रो से करें या दूसरे रो से करें या तीसरे रो से करें। या फिर तुम कहेगा नहीं सर पहला कॉलम करते हैं, कोई कहेगा नहीं दूसरा कॉलम से करते हैं, कोई कहेगा नहीं तीसरा कॉलम से सर हम विस्तार करते हैं। तो बाबू रे कहीं से भी करो उसका रिजल्ट सेम आता है। फिलहाल हम जो है ना पहले रो से विस्तार करते हैं। क्या करते हैं पहले रो से, तो क्या हम साइन देते हैं प्लस माइनस प्लस देते हैं ना। चल बाबू रे तो प्लस तो 3 के आमने सामने क्या करते हैं ढक देते हैं। देखो 3 के ये देखो ये सामने और ये आमने सामने ढक दो इस तरह से। तो क्या बचा बताओ, तो क्या बचा पहले लिख लो 0 2 5 8, इधर क्या बचा 1 के आमने सामने ढकेंगे क्या बचेगा 5 2 2 3 ऐसा। अब प्लस 7 के आमने सामने ढको तो 5 0 2 5, यही ना। अब बाबू रे ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनांट हो गया ना, हो गया। तो बाबू इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0 × 8 तो 0, माइनस देंगे एक बीच में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 ऐसा, -1 5 3 15 ऐसा, और 2 दूना 4 प्लस के 7, ये कितना हो गया 5 5 5 यानी 5 5 25 हो जाएगा, माइनस के 0 सॉल्व कर लो -30 15 में 4 गया 11 तो -11 हो जाएगा। अब 25 सत्ते कितना होता है बाबू रे 175 ना होगा, देख लेना। तो ये कितना होगा बाबू रे -41 प्लस 175। अब 175 में 41 को माइनस कर दो, 5 में 1 गया 4, 7 में 4 गया 3 और 1, तो कितना हो गया बउआ 134 हो जाएगा। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू रे, क्वेश्चन नंबर देख सकता है कि ये है 11। अब बाबू रे 11 हम नहीं बताने वाले हैं, क्यों नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में यही क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, ठीक ना। और उसका आंसर 0 आया होगा, देख लेना। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, नहीं यदि तुमसे बने तो एक बार वीडियो को पीछे मतलब पिछला वाला वीडियो देख लेना और तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी ए पी में है, ए पी का क्या कंडीशन होता है बाबू रे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ और तीसरे में से दूसरे को घटाओ, यही ना। तो ये 2b = ये उधर चलो तो c - a, तो ऐसा कुछ होगा कंडीशन, ठीक ना। तो तुम लोग जाके जो है ना इसको बनाना, देखना
वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक ना। तो उम्मीद करेंगे कि तुमसे क्वेश्चन बनेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देख बाबू रे, कह रहा मॉडुलस निकालने के लिए। यार मॉडुलस निकालना बहुत आसान है। आसान से तुम देखता होगा कि इसके पहले भी, इसके पहले, उसके पहले भी हमें मॉडुलस निकालने के लिए क्वेश्चन मिलता है और इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो इसको ध्यान से देखें, ठीक ना, और सीखने का प्रयास करें। ये कोई वेक्टर दिया, मान लेते हैं कि लेट ए कोई वेक्टर है, 2i कैप -7j कैप -3k कैप, ऐसा। तो बाबू इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, एक रूट लेते हैं, i का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करो प्लस j का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके हमें जोड़ना है, +-3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49 होगा, अब प्लस के 3 का स्क्वायर 9, -3 का 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 4 13। तो 49 और 13 कितना होता है, देख लो, 9 3 12 के 2 4 1 5 1 6। तो कितना हो जाएगा बाबू रे, 62 है कोई आंसर। तो ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बाबू रे क्या कह रहा है, कह रहा द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। देखो हमें प्रोजेक्शन निकालना है, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ये ऑन द वेक्टर बी। हमें बाबू रे प्रोजेक्शन के बारे में पता क्या बताए थे, जिसके साथ यदि ऑन लगा हो, मान लो ये ए है, वेक्टर ए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ऑन किसके साथ लगा है बाबू रे, बी के साथ ना। तो हम क्या निकालेंगे, इस दोनों का डॉट करेंगे, ए डॉट बी, जिस पर ऑन लगा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे। बस इसी पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लेट वेक्टर ए देखो क्या है, 2i कैप -j कैप प्लस के k कैप, और वेक्टर बी क्या है, i कैप -2j कैप प्लस के k कैप। अब बाबू देखो तो क्या कह रहा है, वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, बी पर हमें जो है प्रक्षेप निकालना है। तो बी पर ना, तो ए डॉट बी, हमें देखो क्या है फॉर्मूला, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिस पर कहा जाए उसको नीचे रखना है। तो देखो तो हमें पहले ए डॉट बी तो निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, ए डॉट बी 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के k कैप, और डॉट i कैप -2j कैप प्लस के k कैप। तो इसको क्या होगा, डॉट करने जानता है ना, i का जो गुणांक है, i के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 गुना 1 2, माइनस माइनस प्लस 2, और 1 गुना 1 1। तो कितना हो जाएगा बाबू रे, 5 हो गया, ए डॉट बी। अब हमें देखो नीचे में क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए बी का। तो बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का हो जाएगा 4 1। तो ये कितना हो जाएगा, √6। तो बाबू रे प्रोजेक्शन हमें निकालना है ना, प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो क्या होगा, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देख बाबू रे, ए डॉट बी क्या है, निकालें अभी 5, और ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, √6। तो ऐसा कुछ है ऑप्शन, देखो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 नंबर जो है क्वेश्चन है इस तरह का है, देख सकता है। कह रहा है बाबू रे इसमें क्या, कि ए कोई वेक्टर है और बी कोई वेक्टर है, तब हमें निकालना है ये, इसका वैल्यू हमें निकालना है। वैल्यू क्या है, a + 3b डॉट 2a - kb, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो ए तो है, तो बाबू ए लिख लो, i कैप j कैप 2k कैप इतना, और फिर क्या है +3b 3, अब बी वेक्टर, तो 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के k कैप, ऐसा ये, और डॉट बी भी लिखो, तो 2a i कैप j कैप प्लस 2k कैप, और क्या है माइनस के बी वाला भी, ऐसा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये अब इसको सॉल्व करते हैं बाबू रे। देखो तो ये कितना हो जाएगा, i कैप, ये 3 तिया 9i होगा ना, तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10i कैप होगा, और जे यहाँ देखो 2 तिया 6, और 6 और 1
7j कैप। यहाँ फिर देखो ये कितना हो जाएगा -3 + 2 तो -k कैप, ऐसा डॉट। इसके साथ भी देखो ये 2 और -3 तो -i कैप। ये कितना हो जाएगा 2j प्लस के 2j -2j, ये तो 0j हो जाएगा। फिर 4k कैप प्लस इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और 1 5k कैप हो जाएगा। देख लेना तुम लोग सॉल्यूशन अच्छे से ध्यान से देना। अब बाबू डॉट करते हैं तो i वाला को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। 10 गुना -1 तो -10 हो जाएगा और 7 गुना 0 तो 0 हो जाएगा और -5 तो कितना हो जाएगा -15। देखो तो कोई ऑप्शन है -15, शायद ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बोवारे, क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि वेक्टर a = √126 b इतना है, a क्रॉस b का वैल्यू भी दिया है, इसका मैंने जो 35। तो हमें पता करना है a डॉट b। क्या पता करना a डॉट b? तो बाबू रे पहले तो हमें a क्रॉस b तो निकाल लो पहले जो गिवन है। a क्रॉस b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा, यही ना होता है साइन थीटा। तो बाबू सबका वैल्यू है दिया हुआ, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 35 और इसका भी वैल्यू दिया है √26 और b का वैल्यू क्या दिया है 7 और साइन थीटा, यही ना। तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये इधर आएगा मल्टीप्लाई 5/√26 होगा क्या। अब हमें निकालना a डॉट b। एक चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और कॉस थीटा होता है। तो हमें कॉस थीटा चाहिए ना, तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, यहीं से हमको निकालना पड़ेगा साइन से ही। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो यहाँ से पहले b निकालो, क्या हो जाएगा 26 का स्क्वायर -5 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बाबू रे, ये तो स्क्वायर 26 का रूट अंडर में था ना, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 26 और 5 के 25 तो ये 1 हो जाएगा b का वैल्यू। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बात समझो। तो कॉस थीटा हो जाएगा बाबू रे b/h। तो b का वैल्यू हो गया 1, h का वैल्यू कितना है √26। चलो हमें कॉस थीटा पता चल गया, नहीं चल गया कॉस थीटा। तो बाबू रे कॉस थीटा जब पता चल गया तो हमें a डॉट तो b निकालना था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का वैल्यू कितना √26, b का वैल्यू कितना है 7 और कॉस थीटा का वैल्यू 1/√26। ये से ये कटा, कितना बचा 7, इसका आंसर हो जाएगा। देखो तो कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी में देखो 7 है, क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बाबू रे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कह रहा है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इतना। हमें देखो ये दिया है, p का वैल्यू दिया है इतना, मान लो 3/7। देन ऑड अगेंस्ट इज द इवेंट इज, इस इवेंट का ऑड अगेंस्ट निकालना। अच्छा p डैश क्या होगा बाबू रे, इसका ऑड मतलब p डैश यदि निकालना चाहिए तो 1 - p। तो देखो 1 - 3/7, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। तो 7 में 3 जाए तो 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3। तो बाबू रे यदि हम ऑड अगेंस्ट बोले तो इस तरह से भी बोल सकते हैं, ऑड अगेंस्ट डायरेक्ट ऐसा। तो क्या था पहले 3/7/4/3। तो देखो 3/7 × 3/4, 3/4। तो क्या हो जाएगा पहले बताओ, क्या कुछ कटेगा, कुछ नहीं कट रहा है। 3/7 और 3/4, 3/4 क्योंकि पलट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में होगा तो नहीं, वेट थोड़ा सा। ये बाबू रे यहाँ देखो थोड़ा सा 7 में 4 जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा ना 7। तो 3/7 और 4/7 हो जाएगा इस जगह। अब 3/7, ये 7 ऊपर जाएगा ऐसा, तो ये से कटेगा तो 3/4 = 3:4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ है, कहीं 3:4। तो ऑप्शन जो है डी इसका क्या हो जाएगा
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान दो, ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ऑप्शन ए बता रहा। तो थोड़ा देखते हैं कौन कौन मिस्टेक हुआ। बाबू रे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3/7 है, इसका ऑड अगेंस्ट हमें निकालना है ना, पी डैश, तो कितना हो गया 4/7। तो अच्छा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, रुको थोड़ा सा। तो बाबू रे क्या हो जाएगा, ऑड अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ऑड अगेंस्ट। देखो तो क्या आया था हमें, पी डैश कितना आया है 4/7 और इधर 3/7। तो ये 7 से 7 कटेगा तो कितना होगा 4/3। इसको रेशियो में लिखेंगे तो 4:3 हो जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो तो ऑप्शन डी ना हो कि ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मैंने देखा क्वेश्चन बैंक में तो इसका आंसर जो है ना ए दिया हुआ था, तो इस तरह का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। इसमें क्या कह रहा बुआ, कह रहा ए पेयर, पेयर मतलब क्या होता है जोड़ा, पेयर मतलब क्या होता है जोड़ा। और डाइस, डाइस किसको बोलते हैं, पासे को। एक जोड़ा पासा को रोल किया गया है, क्या किया गया, मतलब लुढ़काया गया है। तब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन एन इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर की प्रायिकता क्या होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो बाबू रे जब हम एक पासे को थ्रो करते हैं तो मेरा सिंपल स्पेस क्या होगा, कौन सा कितना क्या होगा सिंपल स्पेस। पासे को थ्रो करते नंबर क्या क्या आता है, 1 से लेके 6 तक आएगा, यही ना 6 तक आएगा। और 2 को पासा हम थ्रो कर रहे हैं, तो देखो जब 2 पासे कर रहे हैं तो मेरा सिंपल स्पेस जो है जो आएगा क्या आएगा, तो देखो ध्यान से। तो बाबू रे क्या इसको जानता ना बनाने के लिए 1 कहने का मतलब दोनों पासे को हम किए तो हो सकता है पहले में भी 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए, इस तरह का होगा ना कंडीशन। तो इस बार 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, यानी पहले में 1 आए दूसरे में 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए और 1 6 आ जाए, यही ना। इसी तरह 2 1 2 2 3 2 3 2 4 2 5 और 2 6 होगा कि नहीं, इस तरह से। उसी तरह बाबू ने 2 7 2 8, ये टोटल कितना होगा पता है। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यदि हम पूछें, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस पूछें तो ये 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 इसका, सॉरी यहाँ पे एक वाला में भी इसके 6 आएगा, 6 12 6 18 6 24, इस तरह से 36 गो होगा ना 36 गो, तो इस तरह 36 गो होगा। लेकिन हमें क्या पूछ रहा, इवेन प्राइम नंबर। तो बाबा पता है प्राइम नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो उसी को कहेंगे प्राइम। और इवेन, तो इवेन तो बाबू रे यही दोनों है, एक जो इवेन है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हमको पूछा इवेन प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा बाबू रे, तो ये हो जाएगा मेरा एक गो है, इसमें और कोई भी इवेन प्राइम नंबर नहीं होगा। तो बताओ इसका जो हमें जो पूछा जा रहा था कि द प्रोबेबिलिटी इवेन प्राइम नंबर का क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इवेन प्राइम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इवेन प्राइम नंबर तो क्या होगा, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई क्या है बाबू रे 1 और ये 36, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो बाबू 18 में क्या कह रहा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रायिकता इतना दिया है, बी का इतना दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इतना दिया है, तब हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बाबू रे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका क्या फॉर्मूला होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा, क्या होगा ये फॉर्मूला। तो जब ये होगा तो हमें सब चीज़ तो पता है, लेकिन हमें यूनियन नहीं पता, हमें यूनियन पता करना होगा। और ए यूनियन बी का तो फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस सब से हम जो है यूनियन निकाल लेंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, तो 3/8, बी का वैल्यू क्या है, तो 1/3, और ए इंटरसेक्शन बी भी हमें दिया हुआ है 1/4। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम 8 हो जाएगा 8। तो बाबू रे ये हो जाएगा 3, ये इससे डिवाइड करो, 8 एलसीएम हो जाएगा, 3 था ना, तो ये 24 हो जाएगा एलसीएम, ना हो जाएगा 8 3 4 का एलसीएम 24 हो जाएगा। वेट, तो ये 24 हो गया बाबू रे 24। तो 8 से इसमें डिवाइड करो, 8 तिया ये तो 9 हो जाएगा,
प्लस 3 से 8 प्लस और सॉरी यहाँ माइनस और फिर 4 छक्के तो 6 हो जाएगा। 9 8 17, 17 में 6 जाए तो कितना हो जाएगा 11/24, ये हो जाएगा। अब देखो ये हमें निकला ए यूनियन बी, क्या निकला ए यूनियन बी निकला। अब बाबू ए यूनियन जब बी निकला तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला। तो 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 11/24। चलो इसको सॉल्व करो, 24 हो गया एलसीएम, तो ये 24 माइनस के 11 कितना हो जाएगा, 4 में 1 गया 3 और 2 में 1 गया 1, 13/24। तो देखो तो कोई आंसर है, हाँ तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू रे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा बाबू रे ए की प्रायिकता दिया है, बी का भी दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ए इंटरसेक्शन भी दिया है। हमें यहाँ देखो ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बाय ए डैश, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कैसा कंडीशनल, ये कैसे सॉल्व होता है, इस दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बोलो या बी इंटरसेक्शन बोलो। अब आए नीचे में क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब बाबू रे अब बी डैश ए डैश के बारे में तो अभी तुम खुद जाना, जब इस तरह का रहेगा, अभी देखो ये देखा ना इस तरह का रहेगा तो इस तरह नहीं लिखेंगे हम, तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन ए, अब बाय ए डैश रहेगा क्या लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश सॉरी ए, इस तरह से। अब हमें यूनियन यहाँ भी चाहिए यूनियन, तो यूनियन हमें निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सबका वैल्यू गिवन है, दिया हुआ है 3/8। इसका क्या है बाबू रे 1/2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का 1/4, इसका एलसीएम हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3, ये 4 और 2, 4 3 7 में 2 गया तो 5/8 हो जाएगा ए यूनियन बी का। अब देख बाबू रे 1 माइनस इसका तो हो जाएगा 5/8, 1 माइनस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया है 3/8। अब इसको सॉल्व करें जो होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 में 5 गया 3, तो 3/8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी 8 है तो 8 में 3 गया 5/8 हो जाएगा। तो 8 से 8 कैंसिल तो 3/5, तो देखो तो ऑप्शन है, हाँ तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 3/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बाबू रे, ये भी प्रायिकता का ही है। कहा ए आर बी टू इवेंट, दो घटना है ए और बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू 1, यानी बी बाय ए इक्वल टू 1। अच्छा बाबू रे बी बाय ए कहने का मतलब क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या है कंडीशनल, इसका मतलब क्या हो जाता है ए घटना घटने के बाद तब घटना बी घटता है ना। कहने का मतलब क्या है बाबू रे, यदि वर्षा हो रही है, इसको कहे वर्षा यदि हो रही है और इसको कहें आकाश में बादल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्षा हो रही है तो आकाश में तो बादल होगा ही, क्या होगा वो होगा ही। इसका मतलब क्या हो जाएगा बी सबसेट ए हो जाएगा, ठीक ना, बी सबसेट ओ ए हो जाएगा। यदि ये ऐसा हो जाए ए बाय बी, तो हम लोग जो है सिचुएशन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ए सबसेट भी बी होगा, इस तरह का भी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका रिजल्ट वही रह जाएगा जो है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो ये 1 के ही इक्वल होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगले वीडियो में बाबू रे क्वेश्चन बैंक 2012 का हम लोग देखेंगे, ठीक ना। इस वीडियो में बस इतना ही, और बस इतना ही लास्ट में कहेंगे, मस्त रहो, बेहतर तैयारी करो और बने रहो। हम उम्मीद करते हैं यदि तुम कंटिन्यू वीडियो को देख रहा है, समझ रहा है, तो हमको उम्मीद है कि तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा होगा। तो बाबू रे यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक ना, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, और सब्सक्राइब तो करना ना ही भूलें, ठीक है। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।